राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमने संतों से सुना है और पढ़ा भी है कि आध्यात्मिक मार्ग सर्वोत्तम है। हम भी इस मार्ग में बचपन से ही लगे हुए हैं। अब हमारा बेटा बाबा जी बनकर वृंदावन वास करना चाहता है, लेकिन हमें लगता है गृहस्थ में रहकर भी भगवत मार्ग में चला जा सकता है। तो महाराज जी, अब हमें क्या करना चाहिए? उचित मार्गदर्शन कीजिए। तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, प्रभु के ऐसे आश्रित हो जाना चाहिए। न तुम्हारा बेटा है न तुम हो, तुम भी प्रभु के हो और वो भी प्रभु का है। अगर प्रभु से अपने मार्ग में लेना चाहते हैं तो तुम्हारा पिता होना धन्य हो जाएगा। सही मार्ग, अध्यात्म मार्ग आपने कहा कि उत्तम मार्ग है। अगर वो वास्तविक भक्त बनना चाहता है तो तुम्हारा पिता होना सार्थक हो गया, तुम्हारी गृहस्थी सार्थक हो गई। नौटंकी नाटक नहीं करना चाहिए बाबा जी बन के। बढ़िया माता पिता की सेवा करे, ब्याह करे, गृहस्थी में रहे, खूब भजन करे, उससे भी भगवत प्राप्ति होती है। पर यदि मन निवृत्ति को प्राप्त हो रहा है कि अब मुझे संसार में नहीं फंसना, तो प्रणाम है उस भाव को, और वो वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में चले तो परिवार भी धन्य हो। ईमानदारी से भजन करे ना तो भगवान कृपा करके उस परिवार का भी उद्धार कर देते हैं। तो आप घाटे में तो हो नहीं, यदि वो सही मार्ग का अनुसरण करे तो। शब्द इसलिए सही मार्ग का कि पाखंड का आश्रय न ले। हमें लगता है इस देखो, पाखंड के मार्ग में तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। तो ये बात किसी भी विरक्त होने वाले को पहले समझना चाहिए कि जीवन में हम कहीं इधर उधर दृष्टि नहीं डालेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। बेईमानी का तात्पर्य भगवत मार्ग से बेईमानी कपट नहीं करेंगे। जो हमारे परंपरा का मार्ग उस पर चलेंगे तो चल देना चाहिए। थोड़ा भी स्त्री में आसक्ति हो, भोगों में आसक्ति हो तो बिल्कुल ये खतरनाक खेल है, बिल्कुल खतरनाक खेल है। किया कराया सब मिट्टी हो जाएगा। इसलिए गृहस्थी में जाना चाहिए। अगर यह कि प्राण त्याग सकते हैं, गलत नहीं चलेंगे, तो आ जाओ, ये भी निवृत्ति का मार्ग है, फिर इस पर चल लो। समझ रहे ना? अमित जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, गृहस्थ में अपने सभी कर्मों को श्री जी को कैसे अर्पित करें, इसका अनुभव कैसे हो? आप पहले आज्ञा पालन करना शुरू करो। हर एक घंटे में जो भी कर्म किया है उसको जांचो कि इसमें कोई गंदा कर्म तो नहीं हुआ जो हम श्री जी के चरणों में समर्पित ना कर सकें। अगर उसमें गंदा कर्म हुआ है तो पश्चाताप करो, श्री जी से प्रार्थना करो कि लाडली, अब मेरा जीवन तो आपके चरणों की तरफ बढ़ना चाहता है, पर ये गंदा कर्म हमसे ऐसा हो रहा है जो हम आपके समर्पण करने में हिचकते हैं कि अपनी स्वामिनी को, अपनी प्यारी जी को ऐसा गंदा कर्म कैसे समर्पित कर सकते हैं। समझ रहे हो? जो शास्त्र विरोधी, शास्त्र जिसे कहता नहीं करना चाहिए, वही गंदा कर्म है। और अगर सही है तो 1 घंटा के कर्म के बाद आप आंख मूंदिए एक क्षण के लिए। हे राधा वल्लभ लाल, आपके चरणों में 1 घंटे के समय में जो भी सांसारिक या परमार्थिक क्रियाएं आपके चरणों में समर्पित है। शयन करने जा रहे हैं, शयन से लेकर जागृत तक 6 घंटा सोए। जगने के बाद, हे प्रभु, इस नींद में जो भी स्वप्न आदि अवस्थाएं हुई, ये नींद आपके चरणों का स्मरण करते हुए हुई, इसलिए ये नींद के 6 घंटा आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, उठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, स्वभावश अनेक जन्म की आदतवत अहंकारवश जो जो चेष्टाएं हैं वो सब परम पुरुष प्रभु को समर्पित कर देना, ये भागवत धर्म कहलाता है। भागवत में 11 स्कंद में 9 योगेश्वर वर्णन करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो आप अर्पण कर, बहुत बढ़िया मार्ग है, बहुत जल्दी आनंद आने लगेगा।